नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका आर.एस. टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी को करियर रिलेटेड इशू हो सकता है, किसी ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। स्टूडेंट हो सकता है कोई, किसी को कोई और लाइफ में इशू चल रहा है, कोई फैमिली इशू प्रॉब्लम है, कोई बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब ये सभी के लिए ओपन है ये मतलब कोई भी आपकी सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन में आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए, इस बारे में हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अब एज़ पर योर कंडीशन, मतलब एज़ पर योर सिचुएशन। इस रीडिंग को हम जानेंगे ईश्वर के माध्यम से कि ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई गाइडलाइंस मिल जाएं, हो सकता है आपको कोई क्लू मिल जाए जिसके थ्रू आप अपने उस चैलेंज को ओवरकम कर लें। तो इस तरीके से मतलब ऐसा क्या करें जिससे कि अपनी सिचुएशन में जिसमें भी आप स्टक हैं उससे आप कैसे उस बाहर निकल के आ सकें। वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये इस रीडिंग का टॉपिक है। तो ये बेसिकली पिकअप पाइल रीडिंग है। वैसे तो मैं जनरल रीडिंग्स ही बनाया करती थी पहले, बट आप लोगों को लगता है कि भाई हम जनरल रीडिंग तो हमारी हम पाइल से ज़्यादा इजी रहता है, तो चलो ठीक है पाइल दे देते हैं। तो पिकअप पाइल रीडिंग है। अब इसमें दो पाइल्स हैं, दो इमेजेस हैं। जो इमेज आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही है उस इमेज की रीडिंग को आपको देखना है और उसी से रिलेटेड आपको आंसर अपने क्वेश्चन के मिल जाने चाहिए, जहाँ तक मैंने ऐसी इंटेंशन सेट करी है। और नहीं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है कई बार आप लोगों की साइकिक इंट्यूशन काम नहीं करती है, तो आप दोनों फाइल भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज हो आपके लिए, डिपेंड करता है ना। सो ये बेसिकली रीडिंग का टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो मेरी रीडिंग्स जो है, मैंने कल भी बताया था, मेरी रीडिंग्स जो हैं वो इंट्यूशन पर बेस्ड होती हैं, टैरो के मीनिंग्स पर बेस्ड नहीं होती हैं। तो प्लीज़ इन रीडिंग्स को टैरो के मीनिंग्स के साथ कोरिलेट मत करिएगा, क्योंकि टैरो के मीनिंग्स कुछ और ही कह रहे होते हैं और मैं कुछ और ही कह रही होती हूँ। तो आप इसको ये समझ के लीजिए कि अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, वो डिवाइन के थ्रू जो मैसेज मुझे चैनल होता है वही मैं आप तक डिलीवर करती हूँ। इस बात को मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मगर मैं फिर से बता रही हूँ इस बात को, तो प्लीज़ इस बात को समझें। शुरू करते हैं। मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर कि सबसे पहले तो हमारा दिन का जो शुरुआत हो वो मालिक के चरणों में प्रार्थना करके नतमस्तक होकर हम प्रार्थना करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और जो भी गलतियां जाने अनजाने में हमसे हुई हैं उनकी माफ़ी मांगें, और ये दिन हम सब के लिए बेनिफिशियल साबित हो। और उसके बाद हम मालिक से प्रार्थना करेंगे कि मालिक हमारी जो भी सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, इसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें सिचुएशन से बाहर आ सकें। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या लेना चाहिए, या कुछ भी नहीं लेना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। ये भी एक एक्शन ही है एक तरह से। तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal,
I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. All right. शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि मेरे ऊपर कुछ साइकिक अटैक्स हुए हैं, आपको दिख रहा हो अगर यहाँ पर जैसे ये जल गया है, दिख रहा है क्या? ऐसे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो पूरी जगह है ये जल गई है, और ये मैंने नहीं जलाई है, ये अपने आप जल गई। मुझे पता भी नहीं कब जली। अगर आपको दिख पा रहा हो तो मुझे पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये पूरी जल गई है। यहाँ पर भी जल गया है, इस जगह भी। तो इस तरीके के कई साइकिल, इसलिए मैंने ये पहनना ही बंद कर दिया अंगूठियाँ। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कौन से साइकिक अटैक हो रहे हैं, इसको बंद ही करो, हटाओ सबको। एनीवे, मालिक प्लीज़ गाइड करें। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो आपने थीम दिया है, जो आपने मुझे चैनल किया है कि इस पर रीडिंग करनी है, तो इसके लिए मुझे थीम कार्ड दे दीजिए फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। आई थिंक आपको शफलिंग दिख रही है, देख लो। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा नया सेटअप है मेरे लिए भी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। एक थीम कार्ड चाहिए फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। दया कीजिए मालिक। थैंक यू। सो यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन। आई होप आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन, और यहाँ पर है 33। पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कार्ड आपके लिए थीम कार्ड आया है। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। मतलब सपोजिंग किसी की, अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोजिंग किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो किसी भी चीज़ का कोर्ट केस हो सकता है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो एकदम से मेरे दिमाग में आ गई। सपोजिंग किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है। अब ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। आप ए पार्टी में हैं, तो ये जो ए पार्टी है इसके जो लॉयर हैं और ए पार्टी और उसकी जो फैमिली है वो बी पार्टी के साथ आपस में उनका वो कोर्ट केस चल रहा है। अब कहीं ना कहीं पर इस ए पार्टी जो है, इस ए पार्टी की कम्युनिकेशन किसके साथ,
कोई ना कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम किसी दूसरे के साथ, अपने ही गुट में, अपने ही लोगों में किसी के साथ कम्युनिकेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कुछ ऐसा कि आपको कुछ बताया जा रहा है, हो कुछ और रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपको उसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। जैसे मुझे ये कहा जा रहा है कि उसकी तह तक जाने की ज़रूरत है, कि वेरीफाई करो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कुछ ऐसा। ये एक एग्जांपल से मैंने समझाया। तो बेसिकली कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी। सपोज़ एजुकेशन है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई में भी अब आप कोई ना कोई बाधा, अगर जो बाधा है वो बाधा बेसिकली कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कोई बाधा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन ही है। मे बी द वे यू राइट द आंसर्स इज़ नॉट करेक्ट, मे बी द एक्सप्रेशन, द वे you express your elaborate your answer is not correct, हो सकता है ना, डिपेंड करता है। तो देर इज़ समथिंग रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन इन योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम से आजकल तो लोग घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम को फोकस करें कि मेरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम है वो क्या है। सबसे पहले उस पे टारगेट करना है मुझे कि ये सबसे बड़ी नंबर वन पे अगर मेरे को ये रखना है तो ये मेरी नंबर वन प्रॉब्लम है। अब हम उस नंबर वन प्रॉब्लम को देख रहे हैं, तो उस नंबर वन प्रॉब्लम में ये वाली जो चीज़ है, ये एक बाधक, ये किसी तरीके से जो है इसको, इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर वन। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाइल नंबर वन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सो दैट वो लोग रिलेट कर पाएँ कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम पाइल नंबर वन को बता दी जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कई बार गलत पाइल चुन ली जाती है, तो इसलिए हम उसको भी क्लियर कर दें कि ये पाइल नंबर वन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मुझे प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू फॉर पाइल नंबर वन, राधा स्वामी। पाइल नंबर वन की करंट मेजर प्रॉब्लम। पाइल नंबर वन की करंट मेजर प्रॉब्लम। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। एक्शन, with yin and yang. Second, woman holding a coin with attachment. Victory with cornucopia.
दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। थैंक यू। द थिंकिंग वुमन विथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। क्या कोई और भी प्रॉब्लम है? 2 कार्ड है मालिक। दया करें मालिक। क्या कोई और भी प्रॉब्लम है? मेरा लास्ट शफल है। थैंक यू। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 की प्रॉब्लम निकल कर आई हैं। हम एक एक करके इनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एक्शन विद येन एंड यांग। तो मुझे कुछ, इसको मैं बंद कर देती हूँ, मैं थोड़ा इरिटेट हो रही हूँ इससे, फोकस करने में दिक्कत हो जाती है। एक्शन का कार्ड आया है। एक्शन भी मतलब, और ये डुअल है, मतलब एक तरह से ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट अगेन येन एंड यांग को ही सिंबलाइज करते हैं, और ये येन एंड यांग ही आया है यहाँ पर भी। तो कुछ ऐसी परिस्थिति नज़र आ रही है जैसे कि किसी की मैरिज लाइफ में, क्योंकि येन एंड यांग मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, तो हो सकता है कि या तो मैरिज लाइफ में, या फिर अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो पार्टनर्स हैं उनके बीच में, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में है तो मेल और फीमेल उनके बीच में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक पार्टनर ही हो, पर मेल और फीमेल के बीच, मतलब जैसे होता है ना, कोई रिलेशनशिप में है मेल और फीमेल, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। सेकंड पार्ट, शादी हो गई, सेपरेशन हो गया, तो मेल फीमेल हो गए, उनके बीच में प्रॉब्लम। थर्ड, बिजनेस पार्टनरशिप है, मेल एंड फीमेल, उनके बीच में प्रॉब्लम। फोर्थ, कोलीग्स हैं, मेल एंड फीमेल, उनके बीच में प्रॉब्लम। घर में पति पत्नी हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम। भाई बहन हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी मिल रही है, उनके बीच में प्रॉब्लम है। ये आपकी प्रॉब्लम है पाइल नंबर 1 में। पहला जो मैसेज आ रहा है वो ये है, जो मैंने अभी जस्ट बताने की कोशिश करी है। तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। सेकंड प्रॉब्लम, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, कर्मा ट्रिगर कर रहा है। 17 नंबर है, एक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है 17 नंबर है। 7 + 1 = 8। 8 नंबर हमेशा कर्मा का होता है, कर्म का होता है, तो कर्मा ट्रिगर कर रहा है। और 2 मतलब दोनों को ही ट्रिगर कर रहा है। सेम इंटेंसिटी से दोनों को कर्मा ट्रिगर कर रहा है, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और अटैचमेंट,
तो हो सकता है कि किसी की लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें मतलब शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे भोग विलास के जो साधन संसाधन हैं वो उसमें उसमें इतना लिप्त हो जाना, इतना ज़्यादा जिसे कहना चाहिए एडिक्शन बन गया वो, ये एडिक्शन को दिखा रहा है। ये कार्ड जो है ये एक तरीके का एडिक्शन बन गया कि बस मैं तो इससे नीचे मेरे को मतलब जैसे मैं तो 7 स्टार से नीचे मैं कैसे रुक सकता हूँ। ये मेरी मैं ये मेरी कैटेगरी का नहीं है। ये रेस्टोरेंट मेरी कैटेगरी का नहीं है। मैं 7 स्टार से नीचे बात नहीं करता। मैं ब्रांडेड क्लोथ से नीचे बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ लीवाइस के जूस वो लेता हूँ जो भी है मतलब, या गुची के लेता हूँ या व्हाटएवर। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मतलब एक एडिक्शन, इतना ज़बरदस्त एडिक्शन टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स जो भी आप जिसके लिए भी आप एडिक्टेड हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि 4+2 क्या होता है? 6 होता है। 6 नंबर वैसे ही वीनस का नंबर है। तो वीनस जो है वो लग्जरी का कारक है कि मैं तो मर्सिडीज़ से नीचे बात ही नहीं करता, मुझे तो मर्सिडीज़ ही चाहिए। अगर मैं लूँगा तो मर्क लेऊँगा, तो उससे नीचे तो मैं ए क्लास से नीचे मैं बात नहीं करता। प्लेन में जाऊँगा तो मैं बिज़नेस क्लास में जाऊँगा। तो वो आपके लिए एक एडिक्शन बन गया है। या कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। छोटी से छोटी चीज़ भी एडिक्शन बन सकती है कि नहीं भाई मुझे तो पनीर ही खाना है, मैं तो पनीर ही खाऊंगा। मुझे तो ये सब ये या फिर मुझे नॉनवेज ही खाना है। मुझे ये घास फूस समझ में नहीं आती, क्या है ये, क्या खाते हो तुम लोग ये, मुझे तो नॉनवेज ही खाना है। मतलब कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, समझने की बात ये है कि वो आपके लिए एक एडिक्शन बन गया जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टिकल बन रहा है। वो कुछ भी हो सकता है वो एडिक्शन। या फिर वो लड़की का जुनून हो सकता है, लड़की के लिए जुनून हो सकता है कि 24 घंटे वो उसी के बारे में ही, जैसे राम नाम जपते हैं वो उसी का नाम जपे जा रहा है। या वो लड़की जो है उसके लिए वो लड़का जो है वो ऐसा उसमें रम गया है कि जैसे कि बस मीरा जो है वो जैसे कृष्ण के उसमें रम गई थी। तो वो तो खैर एक अलग ही डिवाइन प्योर, अगर मैं उसको तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती। तो मगर एक कहने का मतलब ये है कि वो एक एडिक्शन बन गया एक तरीके का। बस सुबह शाम दोपहर रात आधा आधा मतलब सुबह से लेके और 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 23.5 घंटे जो है वो आदमी उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। और वो या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो जो लड़की है वो सिर्फ उस लड़के ही के बारे में सोचे जा रही है। तो ये एक एडिक्शन है। दिस इज़ एडिक्शन कि मैं बस हर समय मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जैसे कोई कहता है ना किसी के ऊपर, जैसे किसी के हम वो गेमिंग होती है ना रिमोट से जो खेलते हैं, तो जैसे किसी ने आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है और उसको रिमोट से चला रहा है वो बेसिकली। तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके कंट्रोल में हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये एक एडिक्शन है। ये पाइल नंबर 1 में है। कोई कुछ लोग होंगे ऐसे जो इस तरीके का उनका हो सकता है। फिर यहाँ पर है विक्ट्री विद कॉर्नोकोपिया कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है एनी हाउ। मैंने ठान ली है, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कि वो भगवान को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि 11 नंबर भगवान का नंबर होता है, मास्टर नंबर, और ये स्पिरिचुअल नंबर भी कहा जाता है इसको।
तो जैसे ये भगवान को चैलेंज कर रहा है, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कि भाई मैं तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके रहूँगा, चाहे मुझे 4 अटेम्प्ट लगें, चाहे मुझे 10 अटेम्प्ट लगें, चाहे मुझे 50 अटेम्प्ट लगें, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करता मैं क्लियर, करूँगा मैं, करके दिखाऊँगा मैं। बहुत अच्छी बात है भाई, तुम करोगे तो सभी को खुशी होगी, इसमें दिक्कत क्या है। मगर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये आपको नहीं पता है। फिर भी आप अपनी लाइफ को अगर गंवाना चाहते हैं और अगर आप अपनी लाइफ को इसी तरह रूइन करना चाहते हैं, सपोजिंग किसी की डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है कि भाई उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो वो लाख कोशिश कर ले उसको तो नहीं मिलेगी। और कई गांव के बच्चे होते हैं जिन बेचारों के पास पढ़ने के लिए साधन नहीं होते हैं, उनकी किस्मत ऐसी चमकती है कि कहीं ना कहीं से ईश्वर उनको ऐसी मदद देते हैं और ऐसे उनका हाथ थामते हैं कि यूँ यूपीएससी का पेपर भी क्लियर हो जाता है और वो पेपर में न्यूज़ में आता है कि भाई ये कहाँ के गांव की रिमोट बच्ची ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फिर उसका इंटरव्यू दिखाते हैं और ये वो जो भी कुछ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ईश्वर ने जो आपके लिए लिख दिया गया है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, वो उसको कोई बदल नहीं सकता है। ना तो आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकती हूँ, उसको कोई नहीं बदल सकता। दुनिया का अगर कोई ये इंसान कह रहा है कि हाँ भाई कर्मों को बदला जा सकता है, मैं तो ये कर्म करूँगा और मैं अपनी डेस्टिनी को ही चेंज कर दूँगा, तो भाई तू तो महान ही है। फिर भगवान और तेरे में फ़र्क ही क्या है, बल्कि भगवान से भी ऊपर हो गया तू तो। कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल से समझाया, अगर मैं इतनी डिटेल में समझाने लग जाऊंगी तो फिर ये बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। वैसे ही मेरी रीडिंग बहुत लंबी होती है, लोग दुखी हैं मेरी रीडिंग से। एनीवे, तो इस तरह की बात है ये। अब यहाँ पर है द थिंकिंग वुमेन, और यहाँ पर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे किसी फीमेल हो सकती है या कोई लेडी हो सकती है या कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि लेडी ही हो, लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, मगर उसमें जैसे इमोशंस ज़्यादा हैं तो वो फेमिनिन एनर्जी का पर्सन हो गया, क्योंकि बहुत इमोशनल है। ओवर इमोशनल लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के भी होते हैं। तो उनकी फेमिनिन साइड उन पे हावी होती है, जैसे येन और यांग का बैलेंस ना होके वो हावी हो रही है। तो कोई भी फेमिनिन एनर्जी की का पर्सन बार 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 उसकी लाइफ में उसको सेटबैक मिल रहा है, कंटिन्यूएशन में उसको शायद बचपन से हो सकता है, सेटबैक ही सेटबैक मिले जा रहा है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। कंटिन्यूएशन में जैसे उसने बचपन से कभी पैसे का सुख नहीं भोगा और मतलब उसकी आधी उम्र से भी ज़्यादा निकल गई या निकल गया, वो उसकी उम्र निकल गई, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, पुरुष हो, जो भी है महापुरुष हो तो उसकी आधी से ज़्यादा उम्र निकल गई। इससे मुझे वो उसका याद आ गया एकदम से, वो जो देखो अब मुझे उनका नाम नहीं याद आएगा, मैं बेवकूफ़ हूँ कि क्या बताऊँ। वो जो KFC का जो ओनर है उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उसका भाग्य जो है वो 65 की एज पे जाके चमका था। 65 तक वो बेचारा अपनी किस्मत के लिए रो रहा था। बेचारे ने कौन सी जतन नहीं करे। KFC का जो ओनर है, सॉरी टू से मैं KFZ बोल देती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब के रूल्स हैं। तो KFZ जो है उसके जो ओनर हैं, तो या XYZ है, तो उसके जो ओनर हैं
तो उन्होंने इतनी स्ट्रगल करी, बचपन से कभी उन्होंने पैसे का सुख नहीं देखा। बहुत कोशिश करी कि मैं ये करूं, उसमें फेलियर, वो करा उसमें फेलियर, वो करा उसमें फेलियर, मतलब निरंतर फेलियर ही फेलियर। 65 साल की उम्र तक उसने फेलियर देखा अपनी लाइफ में। वो थक हार के, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो एक बेड पे बैठ गया, बहुत ही दुखी, व्यथित, परे, मतलब उसकी तो हालत ऐसी नेचुरली सभी की हो जाएगी जिसको जॉब नहीं है। तो इस उम्र तक उसको जॉब नहीं है, तो ज़िंदगी तो गुजर गई एक तरह से। पूरी ज़िंदगी मेहनत ही मेहनत करता रहा और वो निकल गई उसकी तो लाइफ। 65 साल तक वो सोचता रहा कि मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरे को कहीं से 2 रुपए की आमद हो जाए। खैर जो भी है वो लंबी स्टोरी, मैं कहने का मतलब बताने का सिर्फ ये है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। तो ये मतलब है कहने का कि किसी ने बहुत लंबे समय से, शायद बचपन से अपने जीवन में जैसे पैसे की सुख का अनुभव नहीं करा, या फिर पैसे का सुख नहीं भोगा, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूएशन में सोचना विचारना, सोचना विचारना, सोचना विचारना, मेहनत, यहाँ से ये मेहनत करा तो वो विफल, वो मेहनत करी तो वो उधर करा तो वो मेहनत वो खत्म, वो करा तो वो ख़त्म, मतलब करते 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 वो थक गई या थक गया। और ये भी 7+4 अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये भी 11 आता है। तो ये ईश्वर से भी प्रार्थना करते 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 थक गई या थक गया वो इंसान कि या तो मुझे उठा लो प्रभु, या फिर मेरे जीवन में मुझे दान दे दो, कुछ कुछ भीख दे दो मुझे, कि मैं किसी तरह जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपना गुजारा, मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ, कुछ ऐसा, किस तरह से मुझे भीख दे दो। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम निकल कर आई है। अब अगर इनमें से आपकी प्रॉब्लम कोई है तब तो आप इस फाइल को आगे देखें, नहीं है आपकी प्रॉब्लम तो फिर आप आगे चलें, ठीक है। अब देखते हैं कि मालिक क्या कहते हैं हमारे इस आपकी ये जो भी फाइल नंबर 1 की जो प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड मालिक क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें मालिक, थैंक यू। जो भी फाइल नंबर 1 की प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहते हैं, ऐसा क्या करें वो। ऐसा क्या करें मालिक। प्लीज़ गाइड करें। मैं एक ही कार्ड लूँगी क्योंकि ये 3 आए हैं तो मैं देखना भी नहीं चाह रही हूँ इसको। यहाँ पर आया है गिफ्ट्स और यहाँ पर आया है रेस्ट। तो जैसे कि मालिक ये कह रहे हैं, मुझे जो चैनल हो रहा है, क्या मालिक आप कोई और भी कार्ड देना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं ले रही हूँ। चलो मैं पहले ले लेती हूँ फिर समझाती हूँ। मालिक बताइए।
पर्पस विथ सेलिब्रेशन। क्या कोई और भी कार्ड देना चाहते हैं? नहीं, दो ही हैं। ठीक है, तो पहला मैसेज मालिक का ये है। पहले ये मैसेज समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद ये आएगा। पहला मैसेज है, ये भी 11 नंबर का कार्ड है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। 3 + 8 = 11। तो ईश्वर कह रहे हैं, ये मालिक कह रहे हैं, ठीक है। पर जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये भी 11 ही दिख रहा है मुझे। तो आँखें तो वैसे मेरी ख़राब हो गई हैं, बट फिर भी मुझे 11 ही नज़र आ रहा है। 11 है ये, ठीक है। चलिए, तो मालिक ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारे ऑब्स्टिकल हैं, जो तुम्हारे को दिए गए, क्योंकि मास्टर टीचर है यहाँ पर, मतलब तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया, जिस पे कांटे ही कांटे बिछा दिए थे मालिक ने। उसके पीछे एक पर्पस था। अब वो पर्पस तो मालिक ही जाने कि क्या पर्पस था, हमें क्या पता क्या पर्पस था। उस पे कांटे ही कांटे बिछा दिए थे जिस पे हम चल रहे थे, और हमारे को ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल मिल रहे थे। तो उसके पीछे ये कोई पर्पस रहा था, कोई पर्पस था उसके पीछे, वो हमें नहीं पता। पर वो पर्पस अब पूरा हो गया है, क्योंकि उसके नेक्स्ट कार्ड जो आया है, उसके नीचे जो उसका क्लैरिफिकेशन है वो है सेलिब्रेशन। और ये दोनों 11 नंबर के कार्ड हैं, 11-11। तो अब तुम्हारा वो पर्पस पूरा हो गया है, मतलब तुम्हें जो लेसन हमें सिखाना था वो लेसन हमने तुम्हें सिखा दिया, वो लेसन तुमने सीख भी लिया। तो अब तुम्हारे जीवन में क्या आने जा रहा है? सेलिब्रेशन। तो तुम घबराओ मत, फिक्र मत करो। अब तुम्हारे को ये कष्ट जो है नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो लेसन हमें तुम्हें सिखाना था वो लेसन तुमने सीख लिया, और तुम उस क्लास में क्वालिफाई होके पास होके निकल आए। अब तो तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम खुश हो जाओ, ये मालिक कहना चाह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मालिक कहना चाह रहे हैं कि अब तो तुम्हारे जीवन में ये 6 नंबर है। 6 नंबर हमेशा, अभी मैंने जस्ट बताया था, वीनस को रिप्रेजेंट करता है भौतिक सुखों, लग्जरी, इमेंस लग्जरी, है ना। भौतिक सुख संसाधनों की खुशी, हर तरह से लग्जरी, कोई हर तरह से मतलब लग्जरी, है ना। तो वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें गिफ्ट में मिलने जा रहा है। किससे मिलने जा रहा है? ईश्वर से। जॉय गाइड्स, जो जिनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है, जो स्पिरिचुअल टीम में ऐसे भी लोग, ऐसा एक डिपार्टमेंट होता है जो उनका काम है कि भाई जिसने अच्छे कर्म करे हैं और जिसने जो भी मालिक का वो है, मतलब ऊपर रेल्म, हायर रेल्म में, कि हर किसी के पास अलग डिपार्टमेंट होता है। तो एक रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन का समझ लीजिए आप एक डिपार्टमेंट है। तो अब तो रिवॉर्ड का समय है, और अब तो तुम्हारे को ये गिफ्ट मिलने जा रहे हैं। तो अब तो तुम चैन से बैठो, आराम से रेस्ट करो। और ये भी 6 नंबर है, आप सिंक्रोनिसिटी देखिए ज़रा। ये भी 6 नंबर है, और ये 24 है, और ये भी 6 नंबर है। ये 6 और 6 है, और ये 11 और 11 है। और यहाँ पर भी 3 + 3 = 6 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो तुम्हारे जो मुसीबत के दिन थे वो फिर गए, अब तो गए, वो ख़त्म हो गए। अब तुमने जितनी मेहनत तुमसे करवानी थी हमें, वो करवा ली हमने। अब तुम रेस्ट करो आराम से। ये वो कहने आई है एंजल इस जने को, जो कि आप हैं, जो आप मुंह फेर के बैठे हैं, गुस्से में मालिक से नाराज़ होकर बैठे हैं कि भाई अब तो तुम्हें गिफ्ट मिलने जा रहे हैं, तुम अभी भी दुखी हो। तो कब मिलेंगे? अब जैसे जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई कब मिलेंगे वो गिफ्ट, मैं सुने ही जा रही हूँ, या कब मिलेंगे वो गिफ्ट मुझे। तो हम ये भी देख लेते हैं कब मिलेंगे।
और क्या गिफ्ट मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट तो हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या गिफ्ट मिलेगा, फिर देख लेंगे कि कब मिलेगा। मालिक प्लीज़ बताइए फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 को क्या गिफ्ट मिलने जा रहे हैं, क्या सेलिब्रेशन उनके जीवन में आ रहा है। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में नहीं आएगा, मैं इसको सीधा ही लूंगी। 3 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कॉइन्स। हैप्पीनेस आ रही है। नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स जो है, अगर मैं बात करूं और इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो ये है जजमेंट। तो आपके लिए ईश्वर का न्याय होने जा रहा है, आपके जीवन में ईश्वर का न्याय होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से आप खुशी से झूम उठेंगे। पहला तो ये है। सेकंड, मालिक 2 कार्ड हैं। स्ट्रेंथ, विद टेम्परेंस। इतनी हिम्मत जो तुमने दिखाई, इतना कुछ झेला तुमने, इतना कष्ट तुमने झेला, और उससे जो तुम्हें चोटें लगीं, जो तुम्हें दुख हुए, जो तुम्हें तकलीफ़ें हुईं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ असहनीय परेशानियां तुमने झेली, अब उसकी हीलिंग का समय आ गया है। तो अब तुम्हारे वो सारे घाव भरने जा रहे हैं, और उसके बाद तुम राइज एंड शाइन करने के लिए बने हो या बनी हो। तो क्लैरिटी के साथ तुम आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आओगी या आओगे, अपने जो भी तुम पाना चाहते हो उसकी तरफ। पर पहले तुम्हारे घाव तो भर दें, जो खून से टपक रहे हैं, खून लग रहा है सब तरफ, चारों तरफ तुम्हारे बिखर रहा है सब कुछ। तो पहले तुम्हारी मरहम पट्टी कर दें, फिर उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, उसी तरफ तुम आगे जाओगे क्लैरिटी के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मालिक क्या कोई और भी कार्ड आना चाहता है? दो कार्ड है, मैं एक ही ले रही हूँ। द हायरोफेंट with the hanged woman, with 7 of cups, with queen of coins. हायरोफेंट, हायरोफेंट जो है वो कई चीज़ों को दर्शाता है। हायर लर्निंग को दर्शाता है, ईश्वर से प्रार्थना को दर्शाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को दर्शाता है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट को दर्शाता है। तो इसमें से आपके लिए क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है, एक तरीके का ट्रेडिशंस को भी दिखाता है। तो
ये जो तुम कमिटमेंट चाह रहे थे, जो तुम्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से तुम अपने को कष्ट दे रहे थे, वो ख़त्म हो गया समय। जो भी तुम जिसके साथ भी तुम शादी करना चाहते थे या चाहती थी, और तुम्हें वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से तुम बुरी तरह से बेहाल हुए पड़े हो, और इतने कंफ्यूज कि तुम्हारा कहीं मन ही नहीं लग रहा, तुमसे कहीं काम ही नहीं हो रहा, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर तुम्हें वो कमिटमेंट मिलने जा रहा है। और क्वीन ऑफ कॉइन्स के बाद आप देखिए आंसर क्या आया है, हाई प्रीस्टेस, जो इसकी को पार्टनर है। हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस, ये जोड़ी है। तो तुम्हें तुम्हारे ही जो जिसको तुम चाहते हो उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये भी मैसेज है यहाँ पर। इसको मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं तो आप ही के सामने लेके बैठी हूँ इसको। मैं क्लैरिफाई किया तो देखा कि हायरोफेंट के साथ हाई प्रीस्टेस आया है, तो ये जोड़ी है। तो तुम्हारे को जिससे शादी करनी है उसी से ही करोगे तुम, या जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो उसी लड़के से तुम्हारी शादी होगी, जो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से तुम पागलों की तरह बिल्कुल बेहाल हो गई थी। वही वही आदमी तुम्हारी तरफ आएगा और तुम्हें कमिटमेंट देगा, और तुम दोनों की जोड़ी वापस से जुड़ेगी। इसलिए मायूस मत हो। ये मैसेज है यहाँ पर। मालिक, क्या कोई और भी मैसेज आना चाहता है? अभी और भी है, बताइए मालिक। असल में इतनी ज़्यादा रेनी सीज़न की वजह से चिपक रहे हैं कार्ड्स बुरी तरह से, जबकि मैंने इतना शफल कर लिया, इतना एनर्जाइज कर दिया, मगर इतनी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बहुत है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, चिपक रहे हैं। मालिक दया करें। डेविल with Knight of Cups, with Seven of Coins, with Queen of Wands, Seven of Swords and Empress। मैंने और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया। आई होप आपको दिख रहा है। एक सेकेंड देखने दीजिए। हाँ, दिख ही रहा है, शायद दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर ये आया है कि जैसे मालिक कह रहे हैं कि किसी का भी अगर सपोजिंग किसी को भी किसी के ऊपर कोई जादू टोना हुआ हो, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी हो, किसी ने किसी अकाउंट को हैक कर लिया हो, किसी ने कोई जालसाजी करी हो, किसी तरीके का कुछ ऐसा जिस पर तुमने बहुत ज़्यादा लंबे समय से मेहनत करी थी, जो तुम्हारा सपना था, जिस पे तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, और सालों मेहनत करी थी तुमने, सालों मेहनत करी उस काम पर।
वो फाइनली काम जब मिलने की नौबत आ रही थी, उस काम का फल तुम्हें मिलने जा रहा था, तब किसी ने तुमसे वो काम छीन लिया। मगर फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं लिखा था, तुम्हारे लिए एम्प्रेस बनना लिखा था। तो फिक्र मत करो। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वैंड्स में क्या फ़र्क होता है? एम्प्रेस इज़ द क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। इसके नीचे सारी रानियां होती हैं, ये रानियों की भी रानी है, महारानी। तो तुम्हें रानी नहीं बनना था, तुम्हें महारानी बनना था, क्योंकि तुमने जिस तरह से मेहनत करी थी वो मेहनत विफल नहीं जाएगी। वो मेहनत तुमने करी है और हमने उसको देख लिया कि तुमने इतनी मेहनत करी है, तो वो विफल कैसे हो सकती है? तो तुमने सोचा था कि चलो मुझे ये दर्जा मिल जाए, कम से कम मैं इस काबिल तो हो जाऊं, मगर तुम्हारे साथ ये छलावा हुआ। शायद ये भी डेस्टाइन्ड था, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी डेस्टिनी में तो महारानी बनना लिखा है। तो अब तुम्हें वो पद मिलने जा रहा है जो तुम डिजर्व करते हो या करती हो। ये एनर्जी है यहाँ पर, ये मैसेज है। मालिक, क्या कोई और भी मैसेज है? बताइए। आजकल मालिक ने मुझे कई तरीके के साइन और सिंबल बताने शुरू कर दिए हैं। चलिए मालिक बताइए। मालिक हंस रहे हैं। थैंक यू मालिक। चिपक रहे हैं कार्ड्स, देखो कितनी बुरी तरह से। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, इसके नीचे क्या है? 6 ऑफ कप्स, फिर क्या है? डेथ, द वर्ल्ड, फिर क्या है? 8 ऑफ वैंड्स। सारा क्लैरिफिकेशन मैं आप ही के सामने ले रही हूँ, अब आप ये देखिए। ये क्या है? 6 ऑफ कप्स। कोई पुराना पेंडिंग कर्मा चला आ रहा था तुम्हारा किसी के साथ। कोई पुराना पेंडिंग कर्मा तुम्हारा पिछला किसी के साथ चला आ रहा था, उसको पूरा होना लिखा था। मतलब अब वो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ये इसकी डेट आ जाती है ना कि भाई टैक्स फाइल करना है, तो उसकी भी डेट आ गई थी कि भाई अब इसको ख़त्म होना है, इस कर्मा को रिलीज़ करना ज़रूरी है, तभी तो एम्प्रेस बनेंगे, तभी तो वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। तो कोई पेंडिंग कर्मा चल रहा था पिछले कई जन्मों से चला आ रहा था, ये पेंडिंग कर्मा जिसको कंप्लीट होना लिखा था। फाइनली वो कंप्लीट हो गया। डेथ, एंडिंग हो गई उसकी, कंप्लीशन हो गया उसका। अब क्या आने जा रहा है? एक नया जीवन, क्योंकि वर्ल्ड क्या दिखाता है? एक नया जीवन, एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, ये दोनों एक साथ ही हैं। जैसे डेथ और रीबर्थ होता है, उसी तरीके से वर्ल्ड जो है वो न्यू बिगनिंग, ये डेथ आ गया और ये न्यू न्यू बिगनिंग है। ये दिस इज अ न्यू बिगनिंग, जिसमें सारे तरह के फूल हैं। और ये वाइट कलर क्या दिखा रहा है? कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल लेवल पे कि तुम कितनी आगे बढ़ गई या कितने आगे बढ़ गए, कितनी तुम्हारी सोल असेंड ऊपर की तरफ चढ़ा दी गई है। तो ये दिखा रहा है यहाँ पर ये। और ये सारे जैसे खूबसूरत फूलों के ताज से जैसे तुम्हारे को सुशोभित किया जा रहा है, जैसे कोई क्राउन तुम्हें देने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम लोग सब जैसे कोई ईश्वर कह रहे हैं कि पूरी स्पिरिचुअल टीम रेडी है कि ये क्राउन अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तो ये एंडिंग हुई है और ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई, हो चुकी स्टार्ट, ये तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई।
बस तुम्हें खबर नहीं मिली, अब मिलने जा रही है तुम्हें खबर। बस ये खबर ही मिलने की देरी थी कि तुम्हें ये खबर मिले, तो अब मिलने वाली है ये खबर तुम्हें कि तुम्हारी ताजपोशी होने जा रही है। मतलब कुछ नया तुम्हारे जीवन में स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए रेनबो ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एनर्जी है। क्या कोई और भी कार्ड आना चाहता है? बताइए मालिक। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको दिख रहा है। विद 9 ऑफ कॉइन्स, with the star, 6 of coins, with the sun. थोड़ा सा मैं भी समझ लेती हूँ। जो नेम, फेम, इज्जत तुमसे छीन ली गई थी, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दिया गया था, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, तुम्हारे जीवन से खुशियां छिन गई थी, तुम्हारी शादी टूट गई थी, तुम्हारे लाइफ से पैसा छीन लिया गया था, तुम्हें पैसों से एक एक पैसे के लिए वंचित कर दिया गया था, एक एक पैसे के लिए तुमको तड़पाया गया था, वो तुम्हें अब मिलने जा रहा है सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो गया है। जो कुछ भी पहले हुआ तुम्हारे साथ वो इसलिए हुआ था क्योंकि कर्मा बैलेंस करना था। अब ये कर्मा बैलेंस हो चुका है, तो अब तुम्हारे जीवन में ये सन आ रहा है, सनशाइन लेकर, ये सूरज रोशनी लेकर आ रहा है, जिसमें तुम्हारा जो नूर है वो चमकने जा रहा है और दुनिया देखेगी तुम्हारा नूर। क्योंकि तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। तुम्हारा मिलन भी होगा, घोड़े तैयार हैं, सवारी आ रही है, दुल्हन को सजाया जाए या दूल्हे को सजाया जाए, क्योंकि शादी होनी है। और तुम्हारा नेम, फेम, इज्जत, रुतबा, पैसा, शोहरत, जो कुछ तुमसे छीन लिया गया था वो सब तुम्हें वापस सूद समेत वापस मिलेगा। और यहाँ पर तैयारी हो रही है, ऑलरेडी निकल चुकी है सवारी। ये मैसेज है यहाँ पर। थैंक यू मालिक। हे रहस्यमय दयाल, दया करिए, थू 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 नजर ना लगे। क्या कोई और भी कार्ड है? नहीं है, अब नहीं है। थैंक यू मालिक। अब टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मालिक अब ये बता दीजिए कि ये जो आपने सेलिब्रेशन और गिफ्ट्स और ये जो ब्लेसिंग्स हमें पाइल नंबर 1 को देने का सोचा है, तो ये आप कब तक देने वाले हैं? ये पाइल नंबर 1 जो है तड़प रही है इसको लेने के लिए, बेहाल हो रही है। बरसा दीजिए अब ये कृपा। कब तक बरस रही है ये? कब तक बरसने वाली है ये कृपा?
प्लीज़ बताइए। थैंक यू। महीना बता दीजिए पहले। अच्छा, पहले साल बता दीजिए। क्या 2025 में ये हो जाएगा? क्या 2025 में ये हो जाएगा सभी के लिए जो पाइल नंबर 1 में है? सभी के लिए जो पाइल नंबर 1 में है, सभी के लिए जो पाइल नंबर 1 में है। मैंने गलती से अपने हाथ से कार्ड निकाल लिया। सभी के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहला कंफर्मेशन तो ये आया कि 2025 में ये ब्लेसिंग्स सभी को मिलने जा रही हैं। अब मालिक महीना बता दीजिए। अब 5 महीने बचे हैं, कौन से महीने में ये ब्लेसिंग मिलने जा रही हैं? 3 कार्ड दे दीजिए मुझे, ताकि मुझे दूसरों को भी सबको पता लग जाए कि भाई कब होने वाला है। 3 कार्ड दे दीजिए। अच्छा 4 दे दीजिए। अच्छा जितना मर्जी आए उतने दे दीजिए। दे दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत परेशान हैं सब, बहुत परेशान हैं। दे दीजिए मालिक। पहला कार्ड है अगस्त। पहला कार्ड है अगस्त। थैंक यू मालिक। अगस्त 2025। सेकंड, चार महीने का मतलब क्या हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर। मालिक एक और देना चाहेंगे आप कार्ड? बताइए। सिक्स, ये क्या हुआ? अच्छा सितंबर। सितंबर, अगस्त, सितंबर और नवंबर। ठीक है। फाइनल गाइडेंस। मालिक गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। फॉरगिवनेस हील्स। तो अगर किसी को माफ़ करना हो तो माफ़ करो, किसी से माफ़ी लेनी हो तो माफ़ी लो। झुकने में कोई बुराई नहीं है। फॉरगिवनेस हील्स। एनीथिंग एल्स?
ऑफर योर लव, अपना लव सभी में बांटो, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों, आपके भाई बहन हों, आपके फूल पौधे हों, सभी सृष्टि प्रकृति सबके साथ अपना प्यार बांटो। एनीथिंग एल्स? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और इंट्यूशन पर भरोसा करो। एक और दे दीजिए, अब 3 तो दे ही दिए आपने। पॉज, अभी भी पॉज? मालिक ये कार्ड नहीं लूँगी मैं, ये नहीं लूँगी मैं, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब तो नहीं लूँगी ये। ब्रीथ डीपली, नहीं मैं बहुत ही डीपली सांसें ले रही हूँ पर अब नहीं रुकूंगी। अब आप इसका भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब नहीं रुकूंगी मैं। बहुत हो गया अब। दे दीजिए मालिक, ऐसे क्या कर रहे हैं? डिसाइड, क्या डिसाइड करूं? आप डिसाइड करने वाले तो आप हैं, मैं क्या डिसाइड करूंगी? मुझे तो कुछ डिसाइड ही नहीं करना है। मेरे हाथ में कुछ होता तो फिर बात ही क्या थी। मुझे तो कुछ भी डिसाइड नहीं करना। आप बताइए क्या करना है? आप क्या देने वाले हैं बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या देने वाले हैं? क्या देने वाले हैं? क्या देने वाले हैं? क्या डिसाइड करना है मुझे? क्या डिसाइड करना है? क्या डिसाइड करना है? ये मैं आप लोगों की तरफ से पूछ रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ये रीडिंग जो है मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए रीडिंग वैसे ही नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की तरफ से ये सब कर रही हूँ। यू आर ऑसम, थैंक यू मालिक, थैंक यू। एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी, ठीक है, थैंक यू मालिक। एंड यहाँ से है यू आर लव्ड, यू आर ऑसम, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मालिक। यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच। सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करें 3333 4 टाइम्स 3 से। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जो है उसकी रीडिंग में अभी दूसरे वापस से एक ब्रेक लेकर फिर बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मेरे से इतनी देर बैठा नहीं जाता है। मैं मतलब मेरी काफ़ी एनर्जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़रा सा पॉज लेके फिर मैं बनाऊंगी। तो मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगी। तो जब तक आप इसको देख लीजिए और फिर आपको पाइल नंबर 2 की रीडिंग मिलेगी। थैंक यू।